Hello everyone, welcome to my channel. Hopefully you all are doing well. So आज की ये वीडियो मैंने जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट रिसेंटली जिन्होंने 10th ज्वाइन किया है और वो जो भी एनसीईआरटी बोर्ड से है, ये वीडियो उनके लिए है। ओके, सो इस वीडियो में हम जो आपकी मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट्स द रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी और वो जो क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइजेस आपके सिलेबस में दी गई है तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, सो आप ये पूरी वीडियो देखना, वीडियो एंड तक देखना और एंड तक आते-आते हुए आप रियल नंबर्स का कोई भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम रियल नंबर्स देखते हैं, रियल नंबर्स होता क्या है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने तो ये पढ़ ही लिया होगा अबाउट द रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल्स इरेशनल्स क्या होते हैं। तो एक थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकैप देखते हैं अबाउट द नंबर्स। सो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पहले नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करूंगी तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स में पहले हम काउंटिंग नंबर्स लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दैट्स द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? उसके बाद हम नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर्स कहलाते हैं। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? तो फिर हमने होल नंबर्स में क्या नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड किए तो हमें हमने ये इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें 0 होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है? सो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे दैट्स -1, -2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, नाउ वी हैव द अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं। ओके, सो नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं वेयर p जो है ये भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा। ठीक है? q भी इंटीजर होगा बट q कांट बी जीरो हियर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ नंबर जो p बाई q की फॉर्म में होते हैं लाइक वी हैव 1/2, वी हैव 3/2। तो ये सारे जो नंबर्स है इस फॉर्म के, यहाँ पे आप देखोगे ना ही ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ना ही होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ना ही इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? तो ऐसे नंबर जो हमने जो p बाई q की फॉर्म में होते हैं और p भी इंटीजर होता है एंड q भी इंटीजर होता है और q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे q जीरो लिया, सो हमने अगर यहाँ पे q जीरो लिया तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो q कांट बी जीरो, q कैन बी एनी इंटीजर हेयर। q को कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, बट q कांट बी जीरो। और p को हाँ p जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव नेगेटिव भी होगा। ठीक है? तो इस फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द रैशनल नंबर्स। इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p बाय q। और अब हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है? सो ये p बाय q जो फॉर्म के नंबर्स होते हैं इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स होंगे तो डेसिमल नंबर्स में हमें क्या होता है, एक तो जो डेसिमल नंबर्स होंगे लाइक 0.25 हमारे पास है 0.05। तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर लो कि यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है, यहाँ पे फाइनाइट डिजिट्स है ना? 2, 5। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स है, 0 एंड 5। अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँगी 0, 1 1, 2, 5। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है। तो डेसिमल के आफ्टर यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है ना? तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इन डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। और सेकंड वी हैव
इस टाइप के भी डेसिमल्स होते हैं, लाइक वी हैव 0.3333 तो यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल जो भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 333 इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। तो जो डिजिट्स है वो इनफाइनाइट है। इस वाले में डिजिट्स फाइनाइट थे। आफ्टर द डेसिमल डिजिट्स फाइनाइट थे, तो हमने इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला। और यहाँ पे जो आफ्टर द डेसिमल यहाँ पे जो नंबर्स हैं दैट आर इनफाइनाइट। एक तो इनफाइनाइट है, दूसरा क्या है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.3, इसका मतलब हुआ जो 3 है वो आफ्टर द डेसिमल रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इस टाइप का डेसिमल होगा, इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ये रिपीट करते हैं डिजिट्स को, रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, और ये भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। ओके, सो डेसिमल्स में क्या होता है, अगर आप डेसिमल नंबर्स में देखोगे तो पहला टाइप होगा जिसमें आफ्टर द डेसिमल यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। सेकेंड टाइप होगा आफ्टर द डेसिमल यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, बट ये रिपीट हो रहे हो, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर एक और एग्जांपल लेंगे 0.1011011101, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, ये 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिखेंगे 101, इसका मतलब है जो 101 है ये रिपीट हो रहा है, ये डिजिट्स रिपीट होंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर टर्मिनेटिंग आफ्टर द डेसिमल्स, जो नंबर ऑफ डेसिमल जो है वो फाइनाइट है, तो इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं बिकॉज़ आफ्टर द डेसिमल जो नंबर्स है वो इनफिनाइट है, और इनको रिपीटिंग बोलते हैं, और जो डिजिट्स है ये रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, दीज आर ऑल द रैशनल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। ओके, दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स भी हमें क्या है, रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, क्या ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं? तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे तो नेचुरल नंबर्स इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन दिस इज अ रैशनल नंबर। 2/1 इसको इस फॉर्म में p बाई q की फॉर्म में, हर एक नेचुरल नंबर को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक होल नंबर को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो हर एक इंटीजर को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, तो उससे अगर 3/1 दैट इज अगेन 3, वो 3 के बराबर ही आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो है, इनको भी हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स, हर कोई इंटीजर रैशनल नंबर है, होल नंबर्स रैशनल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स है, जो p बाई q की फॉर्म में होंगे वो रैशनल नंबर्स है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ये भी रैशनल नंबर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब जो डेसिमल्स हमने देखा 3 टाइप्स के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं। आफ्टर दैट डेसिमल जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब हुआ? से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई नंबर है दैट इज 3.141592 डैश 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 डैश, तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे आफ्टर द डेसिमल, यहाँ पे इनफाइनाइट, पहले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। सेकंड जो हुआ, जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, दिस आर नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो नॉन रिपीटिंग। अब जो ये थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इरेशनल्स होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स में ही आते हैं। लाइक वी हैव, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 3.141592
1415921 डैश 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 जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ये क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, यही वैल्यू है पाई की। सो अगर आपसे कोई पूछेगा पाई रैशनल है, इरैशनल है, तो पाई एक इरैशनल नंबर है। तो पाई की वैल्यू 3.14 हम लेते हैं अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी 3.14 ही हम लेते हैं। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ 3.1415921 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो ये इसके डेसिमल के बाद इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है और डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँगी, सो वी आई हैव 1 0.414213 डैश 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 जो ये है, ये भी यहाँ पे देखो, these are नॉन टर्मिनेटिंग, इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है और नॉन रिपीटिंग है। सो ये वैल्यू है अंडर रूट 2 की। ये वैल्यू है अंडर रूट 2 की। सो रूट 2 की ये वैल्यू है, इट मीन्स कि आप जो रूट 2 है वो भी क्या है? इरैशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैं रूट 3 की वैल्यू देखूंगी, रूट 3 की वैल्यू आती है 1.73205008 एंड इनफिनाइट डिजिट्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट 3। तो ये भी अगर इसका जो आपका डेसिमल फॉर्म देखोगे, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज अगेन एन इरेशनल नंबर। सो अभी हमने देखा रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल्स हैं। और रैशनल्स में नंबर्स आते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। और डेसिमल्स कौन कौन से आते हैं? जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स हो, वो भी रैशनल नंबर्स में ही आता है। और इरेशनल नंबर्स में कौन-कौन से आते हैं? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसे अंडर रूट में कोई नंबर हो, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, सो ये क्या है? दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो ये परफेक्ट है क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो दीज आर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जो अंडर रूट में आएँगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, तो इन ये भी क्या है? इरेशनल नंबर्स। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई नंबर लूँगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4, तो 4 अगर देखोगे ये 2 का स्क्वायर है, दैट इज़ 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर आया। तो 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है। सो जब जब अंडर रूट में हमें एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो भी क्या है? इरेशनल नंबर्स। ये भी इरेशनल है या डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है? तो अब जो रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स, ये मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। द रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स, इन्हीं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है रैशनल्स में आते हैं और जो सारे नंबर्स इरेशनल में आते हैं, इन सब को हम बोलते हैं दीज ऑल और रियल नंबर्स। सो द रैशनल नंबर टुगेदर विद द इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ओके, क्लियर हुआ? सो यहाँ तक क्लियर हुआ होना चाहिए। ओके, सो क्या मैंने बोला? रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आते ही आते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो आएंगे। पी शुड बी इंटीजर, क्यू शुड बी इंटीजर, बट क्यू शुडंट बी इक्वल टू जीरो। एंड डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो आते हैं, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आते हैं। और इरेशनल नंबर्स में जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आ जाएंगे। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, दैट इज द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और अगर हमने ऐसे स्क्वायर रूट वाले लिए, तो इसमें वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जो नंबर्स यहाँ पे स्क्वायर रूट में होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। ओके, और रैशनल प्लस इरेशनल्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? सो यहाँ तक क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है? तो इसके बाद हम एक दूसरा जो मैंने यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। तो फैक्टर्स ऑफ ए नंबर क्या होते हैं? ओके,
सो फैक्टर्स ऑफ ए नंबर होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करेंगे एक नंबर को। नंबर्स और वी कैन से द इंटीजर्स, ये वो इंटीजर्स होते हैं दैट डिवाइड ए नंबर एग्जैक्टली। क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली मतलब हुआ कि लीविंग रिमाइंडर जीरो। ओके, सो और वी कैन से दीज आर द इंटीजर्स लो या नंबर्स ले लो। वो नंबर्स जो एक गिवन नंबर को दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली लिविंग रिमाइंडर जीरो। तो क्या मतलब हुआ? से फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ पे एक नंबर लूंगी 6, तो 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 टू ज़ा 6, इसका रिमाइंडर क्या आया? जीरो। इसका मतलब हुआ जो ये 3 है, ये 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यहाँ पे ये रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं 6 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगी, 2 इंटू 3 इज 6, तो रिमाइंडर क्या आया? जीरो। अगर मैं 6 को 6 से ही डिवाइड करूंगी, 6 इंटू 1 इज 6, रिमाइंडर क्या आया? फिर भी जीरो। और अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करूंगी, 1 इंटू 6 इज 6, तो रिमाइंडर क्या आया? जीरो। अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूंगी, तो 4 वन ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या आया? 2। सो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। सो 4 कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ 6। 4 6 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 6 के? 1, 3, 2 एंड 6। ओके, सो फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई गिवन नंबर है, तो जो नंबर इस गिवन नंबर को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर जीरो देगा, तो वहां पे हम इसको बोलेंगे ये इसका फैक्टर हुआ। तो पहला हमने 6 लिया, तो 6 के हमने यहाँ पे फैक्टर्स देखे, तो 6 को पहले 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 2 इंटू 3 इज 6, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 इंटू 2 इज 6, और 6 से भी डिवाइड होगा, 6 इंटू 1 इज 6। या यू कैन से कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनके जिनके टेबल में ये नंबर आ जाएगा, लाइक 1 इंटू 6 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 6 इज 6 इंटू 1 इज 6। और इस नंबर से ज्यादा बड़ा वाला नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 7 में 6 कभी नहीं आएगा, या 8 में 8 की टेबल में 6 कभी नहीं आएगा। ओके, सो अगर मैं अब यहाँ पे एक और नंबर लूंगी, से फॉर एग्जांपल 12, अब मुझे 12 के फैक्टर्स बताओ। तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। 1, 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से होगा 2 इंटू 6 इज 12, 3 से होगा 3 इंटू 4 इज 12, अब 4 देख लो, 4 इंटू 3 इज 12, अब 6 देख लो, 6 इंटू 2 इज 12, और 12 तो होगा ही, है ना, क्योंकि 12 इंटू 1 इज 12। तो यहाँ पे अब हमने देखा इसमें 6 के 4 फैक्टर्स है, कौन कौन सा? 1 2 3 और 6। 12 का कौन सा है? 1 2 3 4 6 और 12 इटसेल्फ। तो इसमें 6 फैक्टर्स आ गए। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगी, से फॉर एग्जांपल 15। अब 15 के अगर मैं फैक्टर्स यहाँ पे देखूंगी, तो 15 को पहले 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, और द नंबर इटसेल्फ 15 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। ओके, सो 1 तो होगा ही होगा, 3 से होगा, 3 इंटू 5 इज 15, 5 से होगा, 5 इंटू 3 इज 15, 15 से तो होगा ही होगा क्योंकि 15 इंटू 1 इज 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 के कितने फैक्टर्स आए? 1, 3, 5 और 15। तो 6 के 4 फैक्टर्स थे, 12 के 6 फैक्टर्स आए, 15 के 4 फैक्टर्स आए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अब ले लूं 5, चलो 5 को देखते हैं। तो 5 के कितने फैक्टर्स आएंगे? 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 5 इज 5, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 इंटू 5
ठीक है? 13 को देख लो। अब 13 को हमने यहाँ पे देखा, 13 को 1 से होगा, 1 इंटू 13 इज़ 13 और 13 इंटू 1 इज़ 13 और किसी नंबर से इसको डिवाइड एग्ज़ैक्ट डिवाइड नहीं होगा। और किसी आप कोई भी नंबर 1 टू 13 ट्राई कर लो, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं होगा जो 13 को एग्ज़ैक्टली डिवाइड करेगा। ओके? सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 9 लूँगी, तो 9 के क्या-क्या फैक्टर्स होंगे? 9 के हम यहाँ पे फैक्टर्स देंगे, 1 से तो 9 डिवाइड होगा ही होगा, 2 से नहीं होगा बट 3 इंटू 3 इज़ 9, 4 से नहीं होगा, 5, 6, 7 से नहीं होगा तो 9 से होगा ही होगा। ठीक है? तो यहाँ पे 9 के 3 फैक्टर्स आए। अब 11 ले लो, तो 11 को कितने फैक्टर्स आएँगे? पहले 1 इंटू 11 इज़ 11 और 11 इसका दूसरा फैक्टर आएगा और कोई फैक्टर इसका नहीं आएगा। तो अगर आप ट्राई करोगे भी, तो कोई भी नंबर इसको 11 को एग्ज़ैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हमने 6 के देखे कितने फैक्टर्स आए? 4, 6 के 4 फैक्टर्स आए, 12 के कितने आए? 6 फैक्टर्स, 12 के हमने यहाँ पे देखे इसके 6 आए, 15 के 4 फैक्टर्स आए, अब यहाँ पे देखो 9 के 3 फैक्टर्स आए, अब यहाँ पे देखो 5 के 2 ही फैक्टर्स आए, अब यहाँ पे देखो 11 के 2 ही फैक्टर्स आए, 13 के 2 ही फैक्टर्स आए, ठीक है? सो कुछ नोट्स किया यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला जो हमने देखा कि जो एक नंबर है यहाँ पे उसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ओके? और सेकंड यहाँ पे आपने देखा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स 2 है, 2 से ज़्यादा है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ़ 2 ही है, जैसे 5 इसके फैक्टर सिर्फ़ 1 और नंबर इटसेल्फ है। 13 इसका फैक्टर 1 है और द 13 इटसेल्फ है। 11 है, इसके फैक्टर 1 है एंड द 13 इटसेल्फ है। ओके, सो कुछ नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही है। एक 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइम प्राइम नंबर्स एंड कंपोज्ड नंबर्स। प्राइम नंबर्स, सेकंड इज कंपोज्ड नंबर्स। कंपोज्ड नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर 1 होता है, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन-कौन सा फैक्टर? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके? तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। 5 इज़ अ प्राइम नंबर। कौन-कौन सा प्राइम नंबर? 5 है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे जो-जो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, कौन-कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके? सो प्राइम नंबर्स को 2 भी होगा, आप खुद इनके फैक्टर्स देखना, इनके सिर्फ फैक्टर्स 2 ही आ जाएँगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है? 23 है। तो बहुत सारे हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ होगा। ओके? उसके बाद कंपोज़िट नंबर क्या होता है? तो कंपोज़िट नंबर हम कहते हैं दोज़ नंबर्स जिनके इनमें कितने फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 2, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। और जिन नंबर्स में आपको मोर देन 2 फैक्टर्स मिलेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो क्या है? वो है कंपोज्ड नंबर्स। लाइक यहाँ पे कंपोज्ड नंबर कौन-कौन सा है? 6 है कंपोज्ड नंबर, 12 है, 15 है, 9 है, ये सारे क्या है? कंपोज्ड नंबर्स। लाइक 4 देखो वो होगा कंपोज्ड नंबर, 6 होगा कंपोज्ड नंबर, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, सो ऑन एंड सो फॉर, ये सारे क्या है? कंपोज्ड नंबर्स।
तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन वन फैक्टर होगा, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अब आप मुझे बताओ जो वन है, क्या वन प्राइम है कि कंपोज्ड है? ओके, प्राइम है कि कंपोज्ड है? वन क्या है? ठीक है, आप मुझे बताओ जो वन है, अभी हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स है, 4, 6, 8, 9 सो ऑन एंड सो फॉर, दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। वन क्या है? तो प्राइम और कंपोजिट देखने देखने के लिए हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे वन को वन से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली इसको वन से डिवाइड होगा, और कोई नंबर है ही नहीं। सो वन का सिर्फ एक फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो प्राइम की क्या डेफिनेशन है? प्राइम की डेफिनेशन है इसमें दो फैक्टर्स होने चाहिए, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट की डेफिनेशन है इसमें मोर देन वन फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए। तो ना तो ये प्राइम में आता है, ना तो ये कंपोजिट में आता है। तो वन क्या है? इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है, ना ही वो प्राइम है, ना ही वो कंपोज्ड है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए इसके पास दो फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए इसके पास मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए। सो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, वन किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? सो ये था फैक्टर्स, हम कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फैक्टर्स होते क्या है। ओके, अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? चलो, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन, सो अगर आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर क्या होता है? हम एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो वापस एक नंबर ही आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है राइटिंग ए नंबर, राइटिंग ए नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स, हम अभी तक हम बस फैक्टर्स फाइंड करते थे। अब हम एक नंबर के प्राइम, कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स नंबर फाइंड करेंगे, और जब हम उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे वो वापस उस नंबर के बराबर आता है। ओके, राइटिंग ए नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। समझ आया? नहीं भी आया होगा तो अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको दिखाती हूँ। चलो, तो पहला नंबर हम 6 ही लेते हैं, है ना? तो 6 यहाँ पे लेंगे, तो देखते हैं 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? 6 को प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है? तो पहला प्राइम नंबर, इसको 6 को 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 3 इज 6। अब 3 को किससे डिवाइड होगा? 3 इंटू 1 इज 3। तो जो ये दो नंबर्स है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। 2 एंड 3 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई देखेंगे, वो 6 के बराबर आ जाएगा। 2 इंटू 3 इज 6। तो हर कोई कंपोजिट नंबर, हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 12 की। ओके, अब मैं 12 यहाँ पे लेती हूँ। तो 12 अगर देखेंगे, 12 के पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड कैसे करेंगे? 12 को पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से देख लो, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 इंटू 1 इज 3। तो यहाँ पे देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए?
2, 2 एंड 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, तो वापस से 12 आएगा। तो हर कोई नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कोई कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ उसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर फर्दर लिखना है तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 एक बार ही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब एक और चलो 42 लेते हैं। 42, एक और एग्जांपल यहाँ पे लूंगी मैं। 42, 42 में यहाँ पे देखते हैं, 42 को जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, पहले 2 से देखो, 2 इंटू 2 इज 4, 2 वन जार 2। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 इंटू 7 इज 21, 7 इंटू 1 इज 7। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 2, 3 और 7। 2, 3 और 7, और जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 42। ठीक है, तो ये क्या है इसके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। और हर एक नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स कैसे हम फाइंड करते हैं, दिस इज द मेथड कि हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। ओके, सो अनदर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, चलो 24 लेते हैं। ओके, सो 24 को यहाँ पे देखो, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 6 इज 12, फिर 2 से और डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 1 इज 3। तो यहाँ पे अगर देखोगे 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो ये क्या है इसके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 2 पावर 3 इंटू 3। तो ये क्या हुआ, ये इसका प्राइम फैक्टर्स हुए। और अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24, सॉरी ये 24 के ये है फैक्टर्स, यहाँ पे हमने 24 लिया है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो ये हुआ कि हम एक नंबर के कैसे प्राइम फैक्टर्स, हम एक नंबर के कैसे फाइंड करते हैं। और हर एक नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो एंड देन उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो वापस से वो नंबर आ जाता है। और यही एक थ्योरम है आपके सिलेबस में, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो यहाँ पे है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोज्ड नंबर, आप कोई भी कंपोज्ड नंबर ले लो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा 6 को हमने 3 इंटू 2 लिखा, 12 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। और इनका प्रोडक्ट लिया हमने तो वापस से नंबर आ गया, है ना। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो हमेशा 12 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आएगा, इसके अलावा कोई इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो नहीं आएगा। ये जो ये फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे वो हमेशा 3 इंटू 2 आ जाएगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। लेकिन इस 3 इंटू 2 को आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऑर्डर कुछ भी होगा, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर प्राइम फैक्टर्स का कुछ भी होगा, बट जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो हमेशा यूनिक होगी, यही होगी। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 लिखो, फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स इसमें सिर्फ 3 और 2 ही आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 12 का हमेशा 2 इंटू 3 आएगा। तो इसको अगर आप ऑर्डर किसी ऑर्डर में भी लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, तो ऑर्डर कुछ भी होगा बट द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इस फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है।
ओके। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ आया यहाँ तक? अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, किसी शायद आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो क्या करेंगे? पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर इनको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होना चाहिए। चलो, अब हम यहाँ पे ये एक्सरसाइज़ यहाँ पे देखते हैं। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक अगर आप खोलेंगे, उसमें जो आपकी एक्सरसाइज़ आपके सिलेबस में दी गई है, उसका ये पहला क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, ओके? तो अब हर कोई अपनी नोटबुक पे वीडियो को पॉज़ कर लो और 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। पहले 2 से देखेंगे, 2 7 2 0, 2 3 2 5, फिर 3 से नहीं होगा, 5 इंटू 7, ठीक है? तो इसका जो हमने प्राइम फैक्टर्स देखा वो आया 2 इंटू 2, ओके, 7 इंटू 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो 2 2 बार है तो इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 5 एक बार ही है, इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, ठीक है? आप लोगों ने किया? अपनी-अपनी नोटबुक्स पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। जो नंबर्स दिए गए हैं, इनके आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। हर एक गिवन नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। ओके? चलो 156 के देखते हैं। 156 पहले 2 से, 2 7 आर 14, ये 1 रह गया, हो गया 16, 2 8 आर 16, 2 3 आर 6, 1 रह गया तो 18 बन गया, 2 9 आर 18। अब 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके? तो अगर आप देखोगे 2 2 बार है तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है? तो कभी-कभी ना आपके ऑप्शंस में आंसर ऐसा भी दिया गया होता है। इसीलिए ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बोथ आर करेक्ट। नाउ 3825, चलो 3825, जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे 3825 के फैक्टर्स फाइंड करो। वीडियो को पॉज कर लो और फैक्टर्स फाइंड कर लो। ओके, सो 3825 के फैक्टर्स क्या होंगे? चलो देखते हैं। इसको पहले 5 से कर लो। 5, क्यों 5 भी प्राइम नंबर ही है। 5 7 आर 35, 5 6 आर 30, 5 5 आर 25। फिर से 5 से ही होगा। 5 1 आर 5, एक रह गया। 5 2 2, 5 ये 7 है तो 2 रह गए, ये 26 बन जाएगा। 5 5 आर 25, 5 3 आर 15। अब 3 से कर लो। 3 5 आर 15, 3 1 आर 3, फिर से 3 से होगा। 3 1 आर 3, 3 7 आर 21। तो 17 प्राइम है ही, तो 17 1 आर 17। ओके, सो इसके फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, तो यहाँ पे अगर देख लो 5 2 बार है, 3 2 टाइम्स है और 17 है। चलो पहले 3 को लिखते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो अगर आप इन फैक्टर्स को वापस से मल्टीप्लाई करोगे, वो 3825 के बराबर ही आ जाएगा। ओके, तो कोई चीटिंग नहीं करना, सब अपनी नोटबुक्स पे पहले फैक्टर्स फाइंड करो और उनको फिर कंपेयर करो कि जो हमने फैक्टर्स निकाले वही आ गए कि नहीं, और अगर नहीं भी आए तो देख लो कहाँ पे गलती हुई है। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको फैक्टर्स निकालना आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव दिस 5505, 5005। तो इसको अगर आप देखोगे पहले 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 50505। तो यहाँ पे सॉरी, दिस इज़ 1, 5 इंटू 1, दिस इज़ 1001। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, 1 सेकेंड, ओके, दिस इज़ 1001। तो इसको अगर अब देखेंगे तो ना आप 11 से ट्राई करते हैं। ओके,
सो अगर आप इसको या 7 से ट्राई कर लो। इसको अगर 7 से ट्राई करते हैं, सॉरी, इसको 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 आर 7, 3 रह गए तो 30, 7 4 आर 28, 7 7 3 आर 21। ओके, अब इसको 13 से ट्राई कर लो। 13 1 ज़ा 13, तो यहाँ पे 1 रह गया, 13 1 ज़ा 13, और फिर 11 को 1 से कर लो। तो इसके फैक्टर्स क्या आए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 7429। ओके, सो 7429 को देखते हैं किससे क्या-क्या फैक्टर्स आ जाएँगे। चलो कर लो अपनी-अपनी नोटबुक्स पे। वीडियो को पॉज़ कर लो और अपनी-अपनी नोटबुक्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो 7429। 7429 के फैक्टर्स निकालो। वीडियो को पॉज़ कर लो और इसके फैक्टर्स निकालो। इसको पहले 17 से होगा। 17 इंटू 4 इज़ 68, यहाँ पे 5 रह गए, एंड 17 इंटू 3 इज़ 51, और यहाँ पे रह गए 51, और यहाँ पे रह गए 11, और 17 7 ज़ा 119, ठीक है? उसके बाद 9, अगर आपको 19 का टेबल, 17 का टेबल याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह फिर 19 इंटू 2 इज़ 36, और रह गए फा पा 5, 5 और 7, 17 19 इंटू 3 इज़ 57, ओके? सो इसके लिए आपको ना टेबल याद होना चाहिए, 17 का, 19 का, 23 का। तो यहाँ पे दिस इज़ 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके? तो अब आप ऐसा नहीं करना कि चलो ये किसी से 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसको सीधे 7429 इंटू 1 लिखेंगे, नहीं। 17 इसका फैक्टर है, 19 इसका फैक्टर है, 23 इसका फैक्टर है, ओके? सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल आना चाहिए, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? सो दिस इज़ हमने क्या देखा, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स देखा। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट में मोर देन 2 होते हैं। और फिर हमने देखा 1 जो है उसका सिर्फ़ एक ही फैक्टर है, तो ना ही वो प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइज़ेशन देखा। प्राइम फैक्टराइज़ेशन मतलब हर एक नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स देखा, और यहाँ पे थ्योरम है कि जब आप उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वो नंबर ही आ जाएगा। और उसके बाद हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे ट्राई किए, और नाउ हमने एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस उठा के हमने इनको भी ट्राई किया, ओके? तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कुछ भी होगा, क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को फिर से देख लेना। अगर क्लियर हुआ या कहीं भी कोई भी डाउट है, या वीडियो कैसे लगी, या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर करो तो उतना मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।